जो कायस्थ होकर के ब्राह्मणों से पैर झुलवाता है, इससे दुर्गति क्या होगा? उनके शिष्यों के सहन नहीं हुआ। जब गुरुदेव ये लीला संवरण करें, लोग अपराध में मर रहे हैं, क्या हो गया बेटा? बोले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। दूसरे दिन क्या किया? साफी लिया, लोटा लिया, गंगा स्नान करने जा रहे हैं प्रतिदिन। वाक्य जो हिलडुल नहीं पता था, लकुआ मार गया, देख के आया, दोनों हाथ पूरा शरीर लकुआ मार गया। ये लोटा लेके जाके अकेला नहा रहे हैं जब गंगा में, समझ के साधारण व्यक्ति नहीं है, आकर के क्षमा मांगा। तो बोलता ये क्या है? वो प्रारब्ध कर्म नहीं। भगवान क्या करते हैं? अपने परिकरों का ये शरीर को रखने के लिए अपने कुछ कर्म सृष्टि कर देते हैं। साधारण रूप में प्रारब्ध कर्म के लोग भागी नहीं है, तो करके रखते शरीर रहे ताकि जगत भजन करके जगत को शिक्षा दे, इसलिए दिखाए। इतने सुंदर सुंदर श्लोक। और फिर बता रहे नारदो बिना निर्जा सीमाधुरी पुरा तम कृष्ण नाम कामं निस्पुरानी रसनी रसनी सदा। कितने सब दिखा रहे हैं। फिर भी ये सुन करके हरिदास ठाकुर नाचने लगे, सब लोग बहुत खुश हो गए। इसका कारण क्या है? देखिए हरिदास ठाकुर है कौन? कौन है? आनंद कौन है? और मैं फजरिया का आनंद लिया जाता है। क्या है? हरिदास ठाकुर श्रीमान महाप्रभु के नित्य परिकर, उनमें ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी का प्रवेश हुआ है। प्रहलाद महाराज, नहीं तो प्रहलाद महाराज जैसा सहनशील कोई है नहीं, सहन नहीं कर पाएंगे। वहां जाते तो अत्याचार होगा। नहीं, आजा आजा आजा, मेरा चप्पल ले जा। क्या हुआ? क्या बोल रहा था? बोलो। हरिदास ठाकुर वो नित्य परिकर हैं, ब्रह्मा और प्रहलाद के सम्मिलित रूप में आए ऐसे नहीं। उनके अंदर महाप्रभु को सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी और हरिदास ठाकुर। गुरु जी पूछा ब्रह्मा के, गुरु जी बता रहे हरिदास ठाकुर के सिवाय इतने कोई सहनशील नहीं है प्रहलाद महाराज जैसे, इसलिए उसमें आए। महाप्रभु जानते थे इस पर अत्याचार होगा, इसलिए प्रहलाद ने समावेश कर दिया। ब्रह्मा जी को क्यों? ब्रह्मा जी का मन में संतुष्टि नहीं थी। क्या किया? कृष्ण लीला में गोवत्स और बछड़े और सखा को छुड़ाया। कृष्ण ये सब क्या क्षमा किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। इसलिए जब महाप्रभु में आएंगे, उनसे आने के पहले ही महाप्रभु जो काम करना चाहते हैं करूंगा, तो महाप्रभु क्षमा करेंगे, कृपा करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी। तो फिर जैसे गुरुदेव समझाया, जैसे ये द्रोण धरा नंद जसोदा नहीं बने, कृष्ण सुतवा देवकी वसुदेव नहीं बने। जसोदा नंद श्री कृष्ण के नित्य माता पिता है। जब भी किसी भी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला होगी, वो नंद जसोदा से ही जगत में आएंगे, मां जसोदा पेट से जन्म लेगा। द्रोणधरा तपस्या किया था पार्षद रस लाभ करने के लिए ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी क्या किया? तथास्तु बता दिया। गुरुदेव कह रहे हैं जिनके पास जो नहीं है वो कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मा जी आधिकारिक देवता, कुछ सर्वज्ञ भी है, वो जानते थे। अब इसमें दापर में कृष्ण आने वाले हैं, बोले मैं क्यों नहीं बता दूं? तो फिर उनको भी कृपा मिल जाएगी मुझको, इसलिए बता दिया। महाप्रभु की नित्य शुद्धि परिकर है, तो ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी की फोटो सुनने पहले महाप्रभु से पहले आया है प्रकट आके महाप्रभु जी काम कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी की प्रवेश की बात में क्या जब हरिदास ठाकुर के साथ साथ आए उन्हीं के अंदर, बाद में नहीं। एक में दूसरा कैसे बताता हूँ। एक दूध लाओ एक गिलास, उसमें थोड़ा पानी दो, थोड़ा चीनी दो, थोड़ा गुलाब जल दो, प्रवेश होगा कि नहीं होगा? तो अलग कर सकते हो। हाँ
हैं जैसे आत्मा प्रवेश करता है क्या कैसे आत्मा एक में शरीर में उसमें आ जाता है या शक्ति आती है? अरे इसमें तो परमात्मा प्रवेश कर रहे हैं। परमात्मा न हो किसका अस्तित्व न रहेगा। चीनी के अंदर ही परमात्मा है, दूध के अंदर है, पानी के अंदर है, गुलाब जल के अंदर, सब में परमात्मा है। तो परमात्मा तो प्रवेश कर रहे हैं, आत्मा क्यों नहीं कर पाएंगे? जब भी कृष्ण जगत में आएंगे यशोदा नंदन के माध्यम से ही आएंगे। तो ब्रह्मा बता मैं बता दूं तो भगवान कृपा मिल जाएगी और ये लोग भी प्रसन्न मुझे आशीर्वाद देंगे, इसलिए बता दिया। ऐसे ही जब देवकी वसुदेव कृष्ण सुतपा देवकी वसुदेव नहीं बने, द्वारकाधीश या मथुरेश कृष्ण के नित्य माता पिता देवकी वसुदेव। जब भी मथुरेश या द्वारकेश कृष्ण जगत में आएंगे वही नित्य माता पिता होंगे। तो कृष्ण सुतपा क्या उसमें प्रवेश किया। फिर गुरुदेव से पूछा द्रोणधरा जब वो नंद यशोदा नहीं है तो फिर क्या होगा? बोले जब कृष्ण का लीला अप्रकट हो गया इधर से, द्रोणधरा उनके शरीर से अलग हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? जहां भी जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला होगी तब क्या करेंगे? ये द्रोणधरा माँ यशोदा की पड़ोसी बन के जन्म लेगा, कृष्ण का वात्सल्य रस आस्वादन करेगा। समझा? ये सांप्रदायिक विचार है। तो ये हरिदास ठाकुर जो शरीर है वो तो उनके ऊपर निर्भर नहीं है। महाप्रभु क्या ब्रह्मा जी के ऊपर तो निर्भर नहीं है कि महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करने के लिए उनको ये फोटोग्राफ तो पहले ही भेज दिया, हरिदास ठाकुर को अंदर ही भेज दिया। अब देखिए ऐसे ही इसमें इतना महाप्रभु का शौक आनंद क्यों हुआ? कारण क्या है? तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध परमिनी घटयते कर्णा बुद्धत्वस प्रियाम चेत कांतन संतिनी न विजयते सर्वेन्द्रियानां प्रीतिम नो जाने जोनिता कियति अमृतोई कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण नाम में अमृत वर्णद्वयी, दो वर्ण में क्या अमृत भरा हुआ है? राधा जी कह रहे अपने सखी से सोई केवा सुनाइल श्याम नाम, सोई कैनो सुनाइली श्याम नाम। राधा जी विरह में तड़प रही है, कृष्ण का बात सुना रही है ललिता विशाखा। बोले सोई क्यों मुझे श्याम नाम सुनाया? और कौन सुनाया? कौन सुनाया? आनंद हुआ श्याम नाम सुन के। क्यों सुनाया? विरह में तड़प रही, क्यों उनका नाम सुनाया? कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्राण। कान के अंदर से हृदय स्थल चले गए, मेरा प्राण को आकुल व्याकुल करा दिया। आकुल करिल मोर प्राण ना जानी कतेक मधु श्याम रस से आछे गो बदन छाड़ीते नहीं पारे। पता नहीं समय क्या मधु भरा हुआ है, तो सुनने के लिए कान मेरा तड़प रहे हैं, मुंह बार बार बोलना चाहते हैं। क्या है इसमें? अमृत कृष्ण दी वर्णद्वयी। ऐसे ही तुंडे तांडविनी रतिम जब कान में प्रवेश करते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम जब जीवा में आता है तो तांडव नृत्य शुरू करते हैं। तांडव नृत्य करने का अधिकार शिव जी का, किंतु क्यों? वो शिव भगवान के नाम के द्वारा तांडव नृत्य करते हैं। वही नाम जब जीवा में आते हैं, मनुष्य को भी, जीव को भी, साधक को भी तांडव नृत्य करा देते हैं। जीव के अंदर तांडव नृत्य करते हैं। बीतलुते तुंडावली लब्धे, उस समय हजारों करोड़ों मुख चाहिए बोलने के लिए, सुनने के लिए करोड़ों कान चाहिए। तुंड कर्ण करोड़। और क्या है? चेत कांदन संगिनी, हृदय प्रवेश कैसे करते हैं? इसमें क्या है? महाप्रभु जिस अन्निकाननम त्रुटि जुगायते ताम अपस्सतम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते यड उदीक्षताम पक्षपकी दृशाम। गोपियां बिगड़ गई, बिगड़ कर बोल रहे हे विधाता, तुझे सृष्टि करना नहीं आता है, विधाता तुम मरस, तुम मर जा। कृष्ण का इतना सुंदर रूप दिया, उसको देखने के लिए दिया केवल दो आंखें, तीस पर भी निगड़ी पलक बार बार गिरती है। तू मर जा, तू इस सृष्टि करने जरूरत तू जानता नहीं, हम लोग सृष्टि करेंगे। कृष्ण को देख पूरा शरीर में आंख ही आंख देंगे, उसे कोई पलक नहीं देंगे, केवल आंख देंगे, पलक नहीं देंगे।
इसमें क्या है, ये गोपियों का भाव इस श्लोक में पूरा दर्द दिख रहा है। और किसी भी श्लोक में जब तक रूप गोस्वामी नामाष्टक लिखा, विभिन्न ग्रंथ में, वेद में, वेदांत चारों तरफ नाम नहीं है, इसके साथ बराबर कहीं नहीं है। पूरा गोपियों का, विशेष करके राधाई का भाव छिपा हुआ है। छिपा हुआ नहीं, पूरा विभिन्न दिख रहा है। इसलिए इसको सुन करके श्रीमान महाप्रभु नित्य परिकर हरिदास का हाथ उठा के नाचने लगे। सब लोग कितने प्रशंसा किया, तभी सब समझे रूप गोस्वामी साधारण नहीं, महाप्रभु के कितने एक अनिष्ट कृपा पात्र है। देखिए तो ये मैं अगले साल पूछूंगा तुम लोगों को, ये गुरु जी कृपा से, गुरु जी जो बोलते सुनता, कृपा से कुछ कुछ याद रहा, कुछ गुरु जी समझाया। इसलिए नहीं, ब्रह्मा नित्य परिकर नहीं, ब्रह्मा आधिकारिक देवता है। तुम भी ब्रह्मा बन सकते, कोई भी ब्रह्मा बन सकता है। जो 100 जन्म सुष्ट रूप में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करेगा, वो ब्रह्मा का पद अलंकृत करने का योग्य होता है। स्वधर्म निष्ठा से महाप्रभु ये नेचर, महाप्रभु का यही वैशिष्ट्य है। क्या है, जो भी भगवत तत्व आते हैं अपने अपने परिकरों को साथ में ले आते हैं। महाप्रभु महावदान्य औदार्यमय विग्रह और अपने परिकर तो लाए ही, और दूसरे भगवान के परिकरों को भी साथ में ले आए, और कोई नहीं। इतना उदारता दिखाए महाप्रभु। और क्या प्रश्न बोलो? नहीं, नहीं, महाप्रभु तो जो रस देखने आए ही नहीं कभी भी, उसको आस्वादन करने के लिए। उन्नत जो रस जो श्री है, सौंदर्य, जिसको भावोल्लास रति या मंजरी भाव, अल्लादास या किंकरी भाव, ये 4 अर्थ है, उसको देना है। उसके जीत कर दे, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, जैसा जिसका जो रस का हो वो इस प्रकार से इसमें मधुर रस में सब भाव का सन्निवेश है। जैसे मिट्टी में पंचतत्व का गुण है, ऐसे सब है। जिसका जैसे भाव है ऐसे ही प्रकाश होगा। किंतु गुरुदेव कहते थे, जिनका स्वरूप में ये मधुर भाव है, वही लोग 99% लोग महाप्रभु के लाइन में आकर्षित होंगे। साधारण लोग, तुम लोग बहुत भाग्यवान जिसमें आकर्षण हुआ तुम लोगों का। प्रभु जी एक कथा में बोल रहे थे कि वासुदेव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने उपवास किए थे, नृसिंह चतुर्दशी गलती से कर लिए थे, और तो वो उनका शरीर प्रहलाद के अंश में जा गए थे। तो मेरा प्रश्न है कि जब हरिदास ठाकुर के शरीर में प्रहलाद जी आए, उस समय क्या वासुदेव शर्मा भी हरिदास ठाकुर के शरीर में तो आएंगे? नहीं, क्योंकि वो प्रहलाद के अंदर वासुदेव से और भी लोग थे। एक वेश्या की आख्यान में एक व्यक्ति एक वेश्या तो असत्य था, प्रतिदिन जाता ही करता, वेश्या ने दूध का रहा, और उनको पता नहीं था, उन्नीस में चतुर्दशी वेश्या को पता नहीं था, उसको भी पता नहीं था। ये संदर्भ में है इसका वर्णन। तो जिसके लिए मैं सब किया, अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, वैसे दूध कर रही है। बोलते क्या बोल रहे हैं शास्त्र में, युवावस्था में यो दुष्कर्जम दारासुतान सुलिद्राज्य हृदय भरत महान कह रहे हैं। ऐसे किसी का युवावस्था हो, सुंदरी युवती स्त्री हो, आज्ञाकारी हो, और तकनी बोली बोलने वाले बच्चा हो, उनका छोड़ना आसान नहीं। ये भरत भाई क्या किया, उत्तम श्लोक लालो से सबके लिए क्या क्या छोड़ दिया। ऐसे ही सोच रहे हो सबके में त्याग किया इसके लिए, वैसे दूध का नहीं है, मेरा मरना ही अच्छा है। रोते तो चले गए, बल में पास में जन्म था, चला। फिर वेश्या का होश आया, हो ये तो मेरे लिए सब कुछ करता है, ऐसे दूध करा, मैंने गलती कर दी। वो भी देखा तो उधर गए, वो माना नहीं दिए, चल पड़ी। टाइम टाइट एंड डेथ वेट फॉर लर्न, समय समुद्र के लहर और मौत किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। थोड़ी जंगल में गई, ये क्या हुआ, टाइम बीतता गया, दिनों अपने अस्ताचल में चले गए, अंधेरा। अब वो जो व्यक्ति से हो तो अंधेरा क्या करूं, इधर तो बहुत जंगली जानवर है। एक देखा
ये डिलापिडेटेड घर था। डिलापिडेटेड माने ऑलमोस्ट क्या है, ध्वंस जैसे हो गया है, अंदर से चुपचाप एक कोने में जाके बैठा हुआ है। इसकी जो किस्सा थी, अभी ढूंढते जाओ कहाँ, रात हो गया, वो तो मिले भी नहीं, कोई जंगली जगह आके पकड़ ले तो खा जाए, तो देखा है टूटा फूटा मकान, उसके अंदर चली गई, एक गले में पड़ेगी। ये उसकी चिंता करे, उसको चिंता कर रही है, दोनों की चिंता कर। सुबह हुआ, दिनों में उदित हुए, वो निकल के आए, बोला चला जाओ गाँव, वो भी आए। ऐसे भगवान का समझो क्या हुआ, वही पर दोनों का भेंट हो गया, दोनों में मिले। चूंकि उस दिन निश्चित चतुर्दशी था, अनजान में निर्जल उपवास हो गया। वही क्या है, प्रहलाद महाराज बन के नहीं, प्रहलाद महाराज का प्रवेश हुआ। अब जो महिला थी वो प्रहलाद पत्नी में प्रवेश किया। फिर जब प्रहलाद आएंगे कहीं, वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग भगवान भजन करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर भगवान की लीला हो रही है, या ऐसे ही मौत धाम में, साधन भूमि में। और सिद्धि होने पर जिनके साधन उनके लोक में जाएंगे। वो सिद्धि नहीं हुए हैं, उनके शरीर में कैसे प्रवेश करेंगे? हो सकता है। तो प्रहलाद के शरीर में जो रहेंगे वो नित्य सिद्ध। एक देखो, मैं दूध और पानी का उदाहरण दे रहा था। जैसे पानी गर्म हो, दूध को बॉयल नहीं किया, दूध को बॉयल न कर फट जाएगा, तो बिना बॉयल किया हुआ दूध, कच्चा दूध पानी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे ही वो सिद्ध हो न हो, मिल सकते हैं। मेरा प्रश्न उसमें है कि जो नित्य सिद्ध होते हैं, साधन सिद्ध होते हैं, वो भगवान के परिकर बन के रहते हैं। जब प्रहलाद जी भगवान के परिकर हैं, तो ये जो मिल गए हैं, तो वो भी जाकर के भगवान के परिकर में वही जगह में उनका सिद्धि हो जाएगी, तो वो भी क्या करेंगे, भगवान के परिकर बन जाएगा। जब तक भजन करके सिद्ध न हो, तब तक साधन करना पड़ेगा। साधन के जो नियम उससे द्वारा पास करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन लाभ करेंगे। समझा? ये जो आपने विष्णु का बताया, वो भी तो साधन भजन करके हाँ, वो लोग साधन में क्या किया, साधन में करके सिद्धि लाभ किया, करके माँ यशोदा के पड़ोसी बन के जहाँ जहाँ लीला हो सेवा करेंगे। वो तो विष्णु शुद्ध है, द्रोणधरा माँ यशोदा नंदन पड़ोसी बन करके। हाँ, तो बाकी उसका आस्वादन करने की इच्छा है ना। यहाँ प्रश्न होता है जैसे आप वहाँ यदि इसी प्रकार की अलग जैसे पड़ोसी बन, ऐसे ही रूपांतरी के अनुगत्य में रहकर सेवा प्राप्त होगा। हाँ, अलग नाम होगा, अलग सब कुछ होगा, रूम में प्रविष्ट होकर नहीं रहेगी, तो अलग होगा। ओके, नहीं अंदर नहीं रहेगा, अलग रहेगा। ऐसे यदि उनका सिद्धि हो गया, फिर प्रहलाद में प्रवेश किया, नृसिंहदेव के परिकर होते रहेंगे। हाँ बताइए चाचा जी। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण की लीला जितने भी ब्रह्मांड हैं, कहीं ना कहीं लीला चल रही है, कहीं बंद नहीं होगा। जैसे ये भागवत में दिखाया, जब ब्रह्मा ने गोवत्स और सखा को चुराया था, वो जो असल गोवत्स और सखा से चुरा नहीं सके। जब ब्रह्मा जी आए, ये जोगमाया उनको आवरण कर दिया, महामाया एक शब्द तैयार करके दे दिया। ब्रह्मा जी में इसका चुराने तो असल या नकल को जानते नहीं थे, लिया। जब फिर 1 साल मनुष्य के समय का बीत गया, फिर जब ये चुराया ब्रह्मा ने, और जो असल थे वो दूसरे ब्रह्मांड में या लीला उधर चले गए, वो लीला उधर सड़क करके चला गया। फिर जब कृष्ण आए 1 साल बाद, फिर लोग को ले आए। ऐसे लीला सब समय चल रही है। अलाप चक्रवर्त था, एक लकड़ी लीजिए, लेकर के रात के अंधेरा रात में ऐसे जोर से घुमाइए,
दूर से देखने वाले के लगेगा एक आग का पहिया घूम रहा है। हम लोग ऐसे करते थे जब बलि का दहन होता ना, बलि के पहले दिन रात को हम लोग ऐसे करके बहुत घुमाते थे। लेकिन महाराज यहाँ एक प्रश्न है, समझ में आया? ऐसे ही औलाद चक्र सब लीला का भी बंद नहीं होता है। तो लीला ये जो शब्द है, क्या अनंत ब्रह्मांड में ऐसे चल रहे इसलिए मिलता है क्या? तो वृंदावन में हमेशा इसका बहुत सारा अर्थ है। ये सब समय है, पहले था नहीं, अभी है, भविष्य रहेगा नहीं, ऐसा नहीं। नित्य वर्तमान है, पहले भी था, अभी है, भविष्य में रहेगा, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है ये जैसे ब्रज, इनका 3 प्रकाश है, अप्रकट प्रकाश, प्रकट प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश। जहाँ कृष्ण लीला सब समय चल रही है गोलोक वृंदावन, उसको अप्रकट प्रकाश। जब कृष्णा के लीला की जिस समय लोग देखा, उसका नाम प्रकट प्रकाश। हम जो देख रहे इसका दृश्यमान प्रकाश। सब में नित्य है। ऐसे ये क्या है, ये अप्रकट ब्रज में नित्य काल चलने का नित्य लीला है, और कृष्ण की लीला नित्य है, इसलिए नित्य लीला है। ये सब अर्थ है। दृश्यमान को नित्य कैसे बता, अद्यापि से लीला करे समराय, कोनो भगवान देखी गए भाई, नित्य नहीं तो भगवान देखते कैसे? हाँ। कैसे? जो सिद्ध देख रहे हैं तो उसको दृश्यमान बोलेंगे, या जो दिखाई दे रहे हैं? ये सब लोगों के लिए नहीं, मतलब कोनो भगवान देखी बारे विशेष विषय के शुद्धि संपन्न भजन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, करीब सिद्धि के स्तर पर पहुंच गए हैं उन लोगों को। देवकी वसुदेव के सामने कृष्ण प्रकट हुए थे, 16 साल के बच्चा जैसा। भागवत पढ़ो, टीका पढ़ो, पता चलेगा। तो उसमें बता, तुम हमारे पुरातन किंकर, कुछ वर मांग लो। तो देवकी के और वसुदेव देखा, देवकी बोला नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाइए, कंस के हाथ से रखा करें, प्रयास करेंगे हम। तो उधर जन्म नहीं लिया। जन्म होने पर बच्चे का माँ के साथ नाड़ी का जोग रहता है, उसी दिन को भोजन मिलता। जसोदा माँ के गर्भ से जन्म लिया, नाड़ी का संयोग है, नाड़ी छेदन और संवर्धन है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि कंस कारण ने जन्म लिया और नंद वसु जसोदा का पालन पोषण किया, ये बात नहीं है। कृष्ण का लीला माधुर्य है, महाप्रभु औदार्य है। जैसे जब राम के लिए कहा भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ऐसे कृष्ण भी भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, देवकी हितकारी। नंद जसोदा के गर्भ से जो माधुर्यमय विग्रह है, लीला पुरुषोत्तम जन्म। जब तक माँ के गर्भ से जन्म न हो तब तक इतना स्नेह ममता आएगा ही नहीं। भगवान के क्षेत्र में अलग है, साधारण में आएगा नहीं। आप लोग, मेरा उद्देश्य तर्क नहीं है, एक साधारण सी बात है। माना होता है बच्चा जन्म लेता है, नाड़ी छेदन जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं कि एक नाड़ होती है, इसको काटना, ठीक है। कृष्ण माँ ने पहले आए, योग माया जी बाद में आई, तो नाड़ी छेदन किसने किया? किसी ने तो किया होगा, यह स्वयं कट गया। अगर जिसने किया तो उसको पता होना चाहिए 2 बच्चे हुए। ठीक है, ये पूछ रहा है ये नाड़ी छेदन क्या है? माँ से बच्चे का जो जुगर शत्रु उसको काट देते हैं। बोले जो महेंद्र जन्म लिया था उनका नाड़ी छेदन कौन? यही तो पूछ रहे हैं ना? नहीं, जो भी किया जिसने, यही तो कुछ प्रश्न है तुम्हारा ना? 2 बच्चे जन्म लिए, दोनों बच्चे किसने किया? दोनों का होना चाहिए। हाँ, वही तो तुम्हारा प्रश्न है ना? तो जिसने जो करेगा उसको पता होगा 2 बच्चे हुए, फिर पता क्यों नहीं आज तक किसी? हाँ, ये तो बता रहा हूँ। ये यही तो प्रश्न बोला, 2 बच्चे, 2 का नाड़ी छेदन होना चाहिए। तो फिर उधर किसने किया? जो किसने? ये तो है जोग माया, अघटन घटन संपत्ति असी। तो नरवत लीला कैसे रहेगी? जोग माया का नरवत लीला नहीं, कृष्ण का नरवत लीला कहा गया, जोग माया का नहीं। मूर्त रूप में
जो मैं का नरवत लीला नहीं, किस लोग नरवत लीला का कहीं जो मैं नरवत नहीं लिखा है। नारी छेद कुछ नहीं, वो तो अघटन घटन पर शक्ति कृष्ण की इच्छा से आई, इस कंस के हाथ में जाके महामाया बनी, वास्तव दिखा दिया। उधर ना जो मैं का नारी छेदन है ना कुछ है, और न उनका जरूरत है। तो फिर उनका जन्म नहीं हम तिरकट है। अनुजा बोला मथुरा में किसका? कृष्ण मथुरा में नहीं, ब्रज में ही तो हुआ। कृष्ण तो ब्रज में हुआ। मथुरा में तो नहीं हुआ। मथुरा में तो वो प्रकट भये प्रकट का होता है, नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए तो नन्हे बच्चे बन गए। प्रकट का ना वहाँ तो योग में कोई प्रकट कहेंगे, फिर जन्म नहीं हाँ। जन्म नहीं कहेंगे। कह सकते हो प्रकट हो, जन्म को कुछ जन्म नहीं मतलब। और इस साथ विष्णु और अनुजा, विष्णु बाद जन्म लिया, उधर तो योग में सब चले गए नहीं। अब चलो भूखे भजन ना होए तो पाला। बोलो बोलो, जोर से बोलो।